हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके लिक्विड में। तो आज इस वीडियो में हम जीके के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और साथ ही इनके इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसका राइट आंसर है डाबर। डाबर की स्थापना 1884 में हुई थी। इसके संस्थापक थे डॉक्टर A.K. वर्मन। इसका मुख्यालय है डाबर टावर, कौशाम्बी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यूपी में। डाबर इंडिया लिमिटेड भारत में स्वस्थ व्यक्तिगत ध्यान एवं भोज्य उत्पादों के क्षेत्र में निवेश करने वाली चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। तो अगला प्रश्न है प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है पतझड़ वन। अगला प्रश्न है भारतीय वन प्रबंधन कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर यह भोपाल में स्थित है। 1984 में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से स्थापित किया गया था। सन 1988 से यहाँ वन प्रबंधन में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत की गई। तो भोपाल के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट भी जान लेते हैं। तो भोपाल एमपी की राजधानी है। भोपाल जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े तालाब हैं। अगला प्रश्न है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है देश में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए बाघ बचाओ परियोजना की शुरुआत अप्रैल 1973 को हुई थी। अगला प्रश्न है कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य होता है भावानुभावन। अगला प्रश्न है प्रस्तावना का मूल आधार होता है? तो इसका मूल आधार होता है पूर्व ज्ञान। अगला प्रश्न है किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है USAR। अगला प्रश्न है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो फ्रेंड भारत सरकार ने वर्ष 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। तो फ्रेंड इसका उद्देश्य क्या है? तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका उद्देश्य है वन्यजीवों के अवैध शिकार, मांस, खाल के व्यापार पर रोक लगाना। इसे 2003 में संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है? तो ये आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। इसके मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और इसके गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। यह भारत के पूर्वी भाग में स्थित राज्य है। इसमें कुल 23 जिले हैं। इसके पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार स्थित हैं। अगला प्रश्न है प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है यह मीथेन है। तो चलिए मीथेन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो मीथेन एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। यह एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। मीथेन गैस को दलदल गैस और फायर ड्रम के नाम से भी जाना जाता है। इसका सूत्र है CH4। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? तो यह वृक्षारोपण के द्वारा कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है कोयला। कोयला के जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है गुजरात। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है। ये एशियाई बब्बर शेरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 1295 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ये मेघालय। मेघालय का शाब्दिक अर्थ होता है बादलों का घर। मेघालय की राजधानी है शिलांग। इसके CM है कॉनराड संगमा और इसके गवर्नर है सत्यपाल मलिक। अगला प्रश्न है मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है असम। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किया है? तो इसका प्रवर्तन किया था किलपैट्रिक ने। अगला प्रश्न है निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है? तो इसका दोष है निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है यह बेंगलोर में स्थित है। इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जैसे लाल मिट्टी, काली मिट्टी, काम्प मिट्टी, रेतीली मिट्टी, दलदली मिट्टी, बनों वाली मिट्टी, क्षारयुक्त मिट्टी और लैटराइट मिट्टी।
अगला प्रश्न है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? तो इसकी समयावधि 90 मिनट होती है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है, तो इसमें पर्यावरण असंतुलित होता है। अगला प्रश्न है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो यह असम के डिगबोई में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत डायनामाइट लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और भारत में छठा सबसे अधिक आबादी वाला शहरी समूह है। अगला प्रश्न है, भारत में यूरेनियम खाद्यान्न कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जादूगोड़ा में। ये जादूगोड़ा कहाँ है? जादूगोड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर है पन्ना जिले के मंझगांव से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो इसका राइट आंसर है सिक्किम की सीमा नेपाल से मिलती है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, इसके सीएम है प्रेम सिंह तमांग। अगला प्रश्न है, अल्पना भारत की किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल की है। अगला प्रश्न है, कथक कहाँ की नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और इसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो फ्रेंड उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश उपखंड है। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका राइट आंसर है कथकली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है गरबा। गरबा गुजरात का नृत्य है। तो फ्रेंड ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।